Students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organisms. Today we have to study about the coordination in plant. तो कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है. तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. तो कोऑर्डिनेशन जब होता है तो कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंस है. द कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस एट देयर राइट टाइम. क्योंकि कोई भी प्रोसेस है उससे प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए और राइट टाइम होने चाहिए, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. वेरियस ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और प्लांट्स जो है, प्लांट का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है. द प्लांट्स डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम लाइक दैट ऑफ द एनिमल्स. तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जिसकी वजह से एनिमल्स में मूवमेंट्स होती है. लेकिन हाउ डू द प्लांट्स ब्रिंग्स अबाउट देयर मूवमेंट्स. तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स कैसे होती है. तो वी नो दैट द प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स नहीं जाते, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है. द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स आर ओनली इन रिस्पॉन्स टू द stimuli. The plants gives the response to the stimuli and that brings about the movements in the plants. तो जो भी स्टिमुलस मिलते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलते हैं, इंटरनल स्टिमुलस भी मिलते हैं, इसका रिस्पॉन्स जो है उस रिस्पॉन्स को ही प्लांट्स में मूवमेंट कहा जाता है. तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है बच्चों, आपको पता है. व्हाट इज द स्टिमुलस. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मच्छर हमारे हाथों पे बैठ जाता है तो उसके काटने से देयर ऑकर द बर्निंग सेंसेशन ऑन आवर स्किन. हमारे स्किन में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, दैट इज द स्टिमुलस. और उसके रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, उस मच्छर को ऊपर हमारा हाथ देते हैं और उसको हमारे बॉडी से दूर करने की कोशिश के लिए हमारा दूसरा हाथ वहाँ पे उठता है. तो इट इज द रिस्पॉन्स. दिस इज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपको पता होगा. स्टिमुलस यानी कि संवेदनाएं और रिस्पॉन्स यानी कि उसको मिला हुआ प्रतिसाद. तो प्लांट्स के अंदर मोमेंट्स कैसे होते हैं. हाउ डू प्लांट्स ब्रिंग्स अबाउट द मोमेंट्स. द मोमेंट्स और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. द मोमेंट or growth of any part of the plant in response to the external stimuli is called as tropism or tropic movement. Tropic movement or tropism. तो कोई भी मोमेंट जो है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से ग्रोथ होती है या सिंपली मोमेंट होती है, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट. ट्रॉपिक मोमेंट का अर्थ क्या है, जो भी स्टिमुलस मिला है, कोई भी संवेदना है, उसको रिस्पॉन्स जो प्लांट देता है उसकी वजह से उसके अंदर मोमेंट होती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंट. तो मोमेंट जो है वो दो प्रकार की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज growth relevant movement और second is growth irrelevant movement. तो growth relevant movement and growth irrelevant movement, इसमें क्या फर्क है. there are certain moments in the plant that brings about the growth इज कॉल्ड एज ग्रोथ रिलेवेंट मोमेंट. कुछ मोमेंट प्लांट के अंदर है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उसे ग्रोथ रिलेवेंट मोमेंट कहा जाता है. एंड देयर आर सम मोमेंट इन द प्लांट्स दैट डू नॉट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ इन द प्लांट आर कॉल्ड एज ग्रोथ इरिलीवेंट मोमेंट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मोमेंट. जिस मोमेंट के अंदर प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है उन मोमेंट्स को कहा जाता है ग्रोथ इरिलीवेंट मोमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मोमेंट. और जिसमें ग्रोथ होती है जिस मोमेंट की वजह से, उस मोमेंट्स को कहा जाता है ग्रोथ रिलेवेंट मोमेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट. तो पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ रिलेवेंट मोमेंट के बारे में. तो देयर आर वेरियस ग्रोथ रिलेवेंट मोमेंट. तो इसमें कुछ टाइप्स है. द फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिक मोमेंट, देन जियोट्रॉपिक मोमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट एंड थिग्मोट्रॉपिक मोमेंट.
These are the various type of growth dependent moment और growth relevant moment. The shoot system, अब हम पढ़ेंगे phototropic moment किसे कहा जाता है. We know that all the moments in plants are response to the stimulus. There are the shoot system of the plants. The shoot system of the plants gives the response to the light. शूट सिस्टम यानी कि प्लांट्स का जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे शूट सिस्टम कहते हैं. एंड इट गिव्स द रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस, दैट इज इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट. प्लांट का जो हिस्सा है वो कहाँ पे ग्रो होता है, लाइट की तरफ ग्रो होता है, सनलाइट की तरफ ग्रो होता है. द प्लांट रिक्वायर द सनलाइट एंड देयरफॉर द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट. देयरफॉर द मोमेंट ऑफ द प्लांट्स towards the source of light is called as phototropic moment. the plants जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो होते हैं, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक मोमेंट, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में वहाँ पे ग्रो होते हैं. अब यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि वन प्लांट विच द प्लॉटेड प्लांट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल. तो प्लांट को पहले कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टली रखा था, जैसे ऐसे प्लांट था वो, दिस हॉरिजॉन्टल प्लांट. But after a few days you can see, after a few days you see in the diagram, this stem of the plant is bent in upward direction toward the source of light, and this bending in the stem of the plant is to obtain more and more sunlight, or that is it is the response to the light. उसे लाइट मिले इसलिए वो स्टेम क्या हुआ है, बेंड हुआ है, और शूट सिस्टम जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो हो रही है. दिस इज द फोटोट्रॉपिक मोमेंट. देन जियोट्रॉपिक मोमेंट एंड हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट. द मोमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स in response to the gravity or water is called as geotropic moment or hydrotropic moment respectively. We know that the root system of the plant grows in response to gravity, and therefore the roots grow gives the response to the gravity. plants के रूट जो है वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसकी वजह से ग्रेविटी जो है इट्स इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. अर्थ की ग्रेविटी कैसे, अर्थ क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को तरफ खींचते हैं, दैट इज इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. देयरफॉर रूट्स ऑफ द प्लांट गिव्स द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी एंड दिस ग्रोज टुवर्ड्स द soil or inside the soil. Similarly, the roots of the plant also gives response to the water. They gives the response to the water, and in search of water or in response to the water, the roots of the plants grows toward the source of water inside the soil. आ गया समझ में. Therefore, geotropic moment is the moment of plant in response to the earth gravity, and hydrotropic moment is the moment or growth of the roots of the plants towards the water, or its response to the water. Thigmotropic moment, the टेंड्रिल्स. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द टेंड्रिल्स ऑफ द क्लाइंबर्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच. टेंड्रिल आपने देखे होंगे, डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं. तो टेंड्रिल क्या करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है टेंड्रिल, तो दिस टेंड्रिल कैन वाइंड दैट ऑब्जेक्ट. तो टेंड्रिल उस ऑब्जेक्ट को वाइंड करता है, और जिसकी वजह से क्लाइंबर्स जो है इसे सपोर्ट मिलता है, और जिसकी वजह से टेंड्रिल के अपोजिट साइड वाला पार्ट जो है और उसकी शूट सिस्टम जो है वो ऊपर सनलाइट की तरफ बढ़ती रहती है. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज थिग्मोटॉपिक मूवमेंट. दैट इज द मूवमेंट ऑफ द टेंड्रिल्स ऑफ द दिस क्लाइंबर्स gives a response to the touch is called as thigmotropic moment. आ गया समझ में. all these moments, in all these moment there occurs a growth in the plant. all this moment there occurs the growth in the plant. therefore these moments are collectively called as growth relevant moment or growth dependent moment. आ गया समझ में. अब देखिए जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गए, this is also a growth relevant moment that is called as chemotropic moment. अब chemotropic moment किसे कहते हैं, moment shown by plant in response to the specific chemical is called as chemotropic moment. कुछ केमिकल है उसे रिस्पॉन्स प्लांट्स देते हैं और जिसकी वजह से मूवमेंट होती है उसे केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल, इट इज द केमोट्रॉपिक मूवमेंट. एक केमोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है. ड्यूरिंग द पॉलिनेशन
the pollen grains falls on the stigma of flower. When the pollen grain falls on the stigma of flower, then there occurs the formation of pollen tube. तो पोलन ट्यूब यहाँ पे तैयार होती है, तो वहाँ पे पहले कुछ केमिकल सीक्रेट होती है, उस केमिकल को रिस्पॉन्स मिलता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है वो ट्यूब तैयार करता है जो कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवल तक। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं और जैसे ये पोलन ट्यूब तैयार होती है तो मेल गैमेट जो है पोलन ट्यूब से फिर ओवल तक पहुँचते हैं जहाँ पे फीमेल गैमेट्स होते हैं, वेयर मेल गैमेट्स फ्यूज विथ फीमेल गैमेट एंड लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। देयरफॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रॉपिक मूवमेंट। देयर आर सर्टन हार्मोन्स ऑल्सो सीक्रेट इन द प्लांट्स विच ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ केमोट्रॉपिक मोमेंट। तो वो हार्मोन्स जो है ये केमिकल्स ही होते हैं, ये भी केमोट्रॉपिक मोमेंट्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद देन देयर आर सम हार्मोन्स द प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्स to the change in the surrounding. Pollen also gives the response to the change in the surrounding, and there occurs the secretion of hormone, and these hormones brings about the various movements in the plants. There are some hormones which brings about the movement. The first hormones and their function. हार्मोन्स और इसके पैरेंट्स के अंदर फंक्शन कौन थे? द हार्मोन्स इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द प्लांट्स। अब हार्मोन देखिए, द हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन। द हार्मोन ऑक्सिन इज प्रोड्यूस इन द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। कहाँ पे तैयार होते हैं? इट इज प्रोड्यूस इन द अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट, यानी कि जो प्लांट जो होते हैं उसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उस शूट सिस्टम में ऑक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ सेल। जो शूट सिस्टम के अंदर सेल है उसको बढ़ाने का काम जो है ये ऑक्सिन हार्मोन करता है। देन द हार्मोन कॉल्ड एज जिबेरेलिन्स also secreted in the shoot system of the plants and other parts of the plants also, and it brings about the elongation of प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो है प्लांट सेल को इलोंगेट करने का काम और ये क्या करता है, एनलार्ज करने का काम जो है वो करते हैं जिबेरेलिन हार्मोन। देन द हार्मोन कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। The hormone cytokinin brings about the cell division in plants, यानी कि प्लांट के अंदर सेल जो है एक सेल से दो सेल इसे डिवाइड करने का काम ये साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। देन देयर ऑकर्स द एनलार्जमेंट ऑफ दिस डॉटर सेल ड्यू टू द ऑक्सिन हार्मोन्स एंड इलोंगेशन ड्यू टू द जिबेरेलिन हार्मोन्स। देयरफॉर दिस हार्मोन्स आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द प्लांट, एंड देयर इज द हार्मोन कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid, this abscisic acid, this is very effective in the prevention and retardation of growth. Prevention and retardation of growth, and it brings about the wilting of leaves. अब देखिए seasonal, there occurs the leaves falls in a specific season. There occurs the falling of फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। तो प्लांट से जो है फ्लावर्स नीचे गिरते, फ्रूट्स नीचे गिरते, लीव्स नीचे गिरते, तो वो सूखने के बाद गिरते हैं। तो इन्हें सुखाने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। एट द राइट टाइम व्हेन द फ्रूट इज राइपन, एब्सिसिक एसिड इज फॉर्म, द फ्लावर इज फुल्ली ग्रोन, द एब्सिसिक एसिड इज फॉर्म, एंड ड्यू टू दी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड दिस फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स इट गेट विल्ट, यानी कि सूख जाते हैं और सूखने के बाद वो नीचे गिरते हैं। एंड दिस इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द प्लांट्स, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। अब दूसरे टाइप्स के ग्रोथ जो है, ग्रोथ इरिलेवेंट मोमेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। द ग्रोथ इरिलेवेंट मोमेंट
मीन्स दैट डू नॉट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ इन द प्लांट्स। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइमोसा प्लांट आपने देखा होगा। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, इफ यू टच टू द टच मी नॉट प्लांट देन द लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ दिस टच मी नॉट प्लांट आर ड्रूप्स डाउन। जब इसको टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो सूख जाते हैं, उसके ब्रांचेस नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई? और ऐसा भी होता है, द मोमेंट ऑल्सो ऑकर एट प्लेसेस अदर देन वेयर इट हैज बीन टच। जहां पे हमने टच भी नहीं किया था वो पार्ट भी वहां पे क्या हो रहा है, उस ल्यूज के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, श्रिंकेज दिख रहा है, वो भी श्रिंक होते हैं। जी जहां पे हम टच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टच किया तो यहाँ यहीं के ल्यूज जो है वही श्रिंक नहीं होंगे, दूसरे ल्यूज भी श्रिंक होते हैं। यानी कि जहां पे टच नहीं हुआ है वहीं पे भी इस टच का सेंसेशन जो है, यहाँ पे टच किया है तो ये सेंसेशन यहाँ तक भी पहुंचता है। देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट the sensation of touch or the sensation of touch, it has been relayed to the part from one place to another place। यानी कि जहां पे हमने टच किया है वहां से जहां टच नहीं किया है उस हिस्से तक भी ये सेंसेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। देयरफॉर द प्लांट यूज द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। प्लांट क्या करते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल, इसे इंपल्स भी कहा जाता है। प्लांट यूज द इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर दैट पर्पस देयर ऑकर्स द चेंज इन द सेल शेप। द प्लांट चेंजेस देयर शेप, plant cell changes their shape by increasing or decreasing the amount of water content inside it and therefore it brings about the movements in the plants। अब देखिए, अब जब हमने टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को हमने टच किया तो वहां पे क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। वाटर कंटेंट कम होने की वजह से वो लीव्स जो है श्रिंक हो जाते हैं। तो वही क्या, नहीं तो ब्रांचेस में और सभी हिस्से में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से लीव्स और ब्रांचेस जो है वो ड्रूप डाउन हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। और कुछ देर के बाद इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वाटर कंटेंट, और कुछ थोड़ी देर के बाद जो है ल्यूज जो है वो खुलने लगते हैं, ब्रांचेज जो है वो सीधे होने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल जैसे थे वैसे हो जाता है। एंड दिस इज द मोमेंट इन द प्लांट। ये प्लांट के अंदर मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई है क्या? नहीं, देयर इज नो ग्रोथ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट। फॉर एग्जांपल विनस फ्लाईटाइप। विनस फ्लाईटाइप आपने देखा होगा, it is the insectivorous plant. This Venus flytrap has a trap which appears and sense or smell like a flower। उसको एक ट्रैप होता है जो फ्लावर की तरह ही दिखता है और उसे फ्लावर की तरह स्मेल भी होता है। Therefore the insects are attracted towards the trap and when they attracted towards the trap and when insect visit on a trap like flower, then the trap is closed up and insect get trapped inside that trap and this trap insect is digested by the Venus flytrap। तो ये जो ट्रैप है फ्लावर की तरह ही दिखता है, लेकिन जब इंसेक्ट उसके अंदर आ जाएगा तो वो ट्रैप क्लोज हो जाएगा, तो उसके अंदर इंसेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा, उसे बाहर निकलते नहीं आता, फिर वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। क्योंकि विनस फ्लाईट्रैप है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। देन लोटस प्लांट में देखिए, द पेटल्स ऑफ द लोटस फ्लावर गेट क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम and in contrast to the plant like tuberose called as polyanthus, their leaves opens during the night। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, द लोटस का जो फ्लावर है it gives the response to the light and it opens and जो it is called, it gives the response to the light and open, it is called as positive phototropic effect। and जो ट्यूबरोज जो है इसके फ्लावर रात को खुलते हैं, यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि वो लाइट के सेंसेशन को सह नहीं सकता, इसलिए दिन में बंद रहता है और रात को खुल जाता है। देन अनदर प्लांट इज ड्रॉसेरा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द लीव्स ऑफ द ड्रॉसेरा हैव द फाइब्रिल्स, फाइबर की तरह या धागे की तरह उसके लीव्स को फाइब्रिल्स होते हैं। एंड दिस ड्रॉसेरा इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट।
and these fibrils, when fibrils get closed or bends inward as soon as the insect land on the leaves, and the insect get trapped inside that fibrils, and then this insect is surrounded from all the sides by the fibril. Then insect cannot leave that leaves, and it cannot fly away, and then this Drosera plant digests these ल्यूस बिकॉज ड्रॉसेरा इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जैसे ही इंसेक्ट वहां पे लैंड होगा ल्यूस के अंदर, तो उसका सेंसेशन जो है वो फाइब्रिल्स को मिलता है, जिस सेंसेशन की वजह से फाइब्रिल्स वहां पे क्लोज होते हैं। इसका रिस्पॉन्स यानी कि इंसेक्ट आया है, उस पर विजिट किया है, इट इज द स्टिमुलस, और उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, वो फाइब्रिल क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसमें पकड़ में आता है। इट इज द मोमेंट, ये मोमेंट है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट। और दूसरा एग्जांपल देखिए ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट का, बाल्सम प्लांट डायग्राम में क्या, और धतूरा प्लांट जो है, इसके अंदर क्या होता है, राइपन फ्रूट डेइसेस। डेइसेस इसका अर्थ क्या है, इट ब्रस्ट एंड ओपन। ये फ्रूट क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, फूटते हैं और ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से द सीड्स आर डिस्पर्स, और जिसकी वजह से सीड जो है पूरे हवा के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और द सीड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वेयर दे गेट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दे जर्मिनेट्स एंड ग्रो। Then these daisins of the fruits of balsam and dhatura takes place at right and appropriate time। इससे स्पेसिफिक टाइम यानी कि पूरा फ्रूट जो है वो राइपन होने के बाद, उसमें सीड पूरे तैयार होने के बाद ही वो अपने आप ही फ्रूट जो है फटता है, ब्रस्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने आज पूरे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर देखिए ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट और ग्रोथ इलेवेंट मोमेंट के बारे में भी पढ़ा है। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, इसकी वजह से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।